कंपनीज एक्ट वेटेज ऑब्वियसली हायर देन एलएलपी, सिमिलर टू सेल ऑफ गुड्स या पार्टनरशिप 20-25 मार्क तक जाता है। और इसमें मेन कॉर्पोरेट व्हील आपको पता है, पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट व्हील। यहाँ पे केस के नाम याद रखो, दिनशा माणिक जी पतित, ओके, हॉर्न वर्सेस देन एफजी फिल्म्स, एक और केस है इसमें, कॉर्नर ब्रदर्स। सो ये केसेस के कुछ नाम याद रखो अपन, गिलफोर्ड वर्सेस हॉर्न, सॉरी। कि जो कॉर्पोरेट व्हील है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको हम तोड़ते हैं। कंपनी वाले क्या करते हैं, लोग जो है, लोग कमीने हैं, कंपनी के नाम पे गलत काम करते हैं, कंपनी के नाम पे फ्रॉड करते हैं, कंपनी के नाम पे गफले करते हैं। तो कंपनी के पीछे कौन छुपा है, उसको ढूंढना, दैट इज लिफ्टिंग पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। देन टाइप्स ऑफ कंपनीज में ओपीसी, शॉर्ट नोट, स्मॉल कंपनी, आइदर शॉर्ट नोट या सिचुएशन बेस्ड, कि ऐसे कंपनी है, इसका टर्नओवर इतना है, इसका प्रॉफिट इतना है, इसका कैपिटल इतना है, जानबूझ के ज्यादा डेटा देंगे। सारा स्टूडेंट कंफ्यूज ही हो गया है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 वो तो याद है मुझे, हमने वो तो याद रट लिया है स्मॉल कंपनी का, लेकिन वो क्या कैपिटल था, टर्नओवर था, प्रॉफिट था, क्या था, वो ठीक से पढ़ के जाओ। इट इज कैपिटल, टर्नओवर, प्रॉफिट का कोई संबंध नहीं। ओके, सो लिमिट्स आराम से पढ़ के जाओ, उस पर सवाल आ सकता है। एंड सवाल में क्या पूछेंगे, अगर वो पब्लिक लिमिटेड है तो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, कंपनी का नाम ठीक से पढ़ना। वो जानबूझ के देते हैं, अरे सूर्या फिल्टर्स लिमिटेड, टर्नओवर कम, ये कम, ये कम, बट कंपनी का नाम क्या है, सूर्या फिल्टर्स लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड है, तो वो हो ही नहीं सकती स्मॉल कंपनी। या फिर देते हैं ये उसकी होल्डिंग है, ये उसकी सब्सिडरी है, अगेन सब्सिडरी कैन नॉट बी स्मॉल कंपनी। इस पे फोकस करना और पकड़े मत जाना। तो होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8, अनदर फेवरेट क्वेश्चन इज सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है, और अगर गड़बड़ करते हैं तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, किसी से अमलगमेट की जाएगी, फाइन है, पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट है। तो सेक्शन 8 और ओपीसी, ये शॉर्ट नोट के लिए अच्छे से पढ़ के जाना। प्रमोटर, सो प्रमोटर का है सेक्शन 2 सब सेक्शन 69, डेफिनेटली कोट करना, प्रमोटर कौन है, हु इज इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी, हु इज आइडेंटिफाइड एज अ प्रमोटर, ऑन हुज इंस्ट्रक्शंस द कंपनी मैनेजमेंट इज अकस्टम्ड टू एक्ट। सो प्रमोटर की लायबिलिटी होती है बोनाफाइड फिड्यूशरी, हमेशा कंपनी के लिए सोचेगा। प्रमोटर इज लायबल फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, जो भी कंपनी क्रिएट होने से पहले के खर्चे हैं, लीगल, स्टैम्प ड्यूटी, जो भी है, वो प्रमोटर की पर्सनल लायबिलिटी है, कंपनी में नहीं आएगी। ओके, देन मेमोरेंडम, ऑब्वियसली आपको पता है, आर्टिकल्स पता है, ये बढ़िया होना चाहिए। अल्ट्रा वायर्स, केस का नाम सबको पता है, एशबरी रेलवे कैरेज, भूलना मत। अल्ट्रा वायर्स, वही डैब इनिशियो। मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, आपकी गलती, पैसा नहीं मिलेगा वापस। ओके, एंड लास्ट इज इंडोर मैनेजमेंट और इसके एक्सेप्शन, 7 मार्क्स, रॉयल ब्रिटिश बैंक, अगेन केस का नाम याद रखना जरूरी है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टूरकॉन्ड। इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शंस, हमने मेमोरेंडम पढ़ा ही नहीं था, सो वी आर नॉट प्रोटेक्टेड। हमें पता है अंदर गड़बड़ है, सो वी आर नॉट प्रोटेक्टेड। हमने खुद चेक नहीं किया, अरे इलीगली काम था, फोर्जरी थी, एक्सेप्शन है उसके, तो याद रखो। केस का नाम लिखो, सो इंडोर मैनेजमेंट के बारे में लिखो, जनरली इट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर्स, बट अगर आउटसाइडर ही अंधा है, वो खुद नहीं पढ़ के जा रहा है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो एक्सेप्शन आप ठीक से लिख देना।